आज हम बताएंगे कि हमारे ऑर्डर कैसे प्रोसेस करते हैं, कि प्रिंट कैसे निकलता है, पैकिंग कैसे करते हैं, A to Z सब बताऊंगा। रिटर्न कैसे मैनेज करते हैं, कितने परसेंट रिटर्न आता है और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि बहुत सेलर होते हैं जो प्रॉफिट अपना कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो ऑर्डर पे ऑर्डर देते रहते हैं पर वो माइनस में जाते हैं। तो मैं अपना प्रॉफिट एक दिन का भी बताऊंगा कि कितना होता है। तो बने रहो इस व्लॉग में, आओ शुरू करते हैं। तो खाना खिलाने से ही होती है भाई, मजा आता है इन्हें खाना खिलाने में, माँ कसम। इसलिए कहते हैं खिलाओ पिलाओ और भगवान तरक्की करेगा तुम्हारी, है ना अंकल जी? सही बात है, नहीं है? देखा, 1000 रुपए देखो तुरंत आ गए। इन्हें 100 रुपए का नहीं खिलाया होगा। तो मैं सुबह सुबह आता हूँ 8 बजे। आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि 8 बजे कोई नहीं आता। देखो पूरी कंपनी खाली है ना। खाली कमांडो आता है पर्ची निकालने के लिए, क्योंकि 8 बजे अगर ये पर्ची निकालेगा तब जाके पर्ची निकलेगी, फिर बंदे आएंगे तो पैकिंग करते हैं। तो मैं अब कमांडो से कुछ पूछूंगा, देखना। भाई कितने बजे आता है तू? भैया मैं 7 बजे आता हूँ। और कितने ऑर्डर रहते हैं हमारे? डेली के रहते हैं 3 से 4 हजार ऑर्डर। और कितनी देर लगती है पर्ची वर्ची निकालने में? ज्यादा से नहीं लगता है, 45 से 40 मिनट लगता है निकाल के फाड़ने। निकाल के फाड़ने में। और इस किस लिए निकालते हो कि जल्दी से मैं फाड़ लगूं, तो फिर क्या बोलते हैं बंदे आए तो फिर वो पैकिंग चालू कर दे, है ना? मैं इसलिए जल्दी करता हूँ कि अगर मैं लेट आऊंगा 9 बजे ही नौ आएगा। बजे आऊंगा तो फिर पर्चे निकालने में 11 साढ़े 11 हो जाएंगे, इसलिए हाँ जल्दी आता हूँ, जल्दी निकालता हूँ, इसलिए बंदे जल्दी काम करने लगे। हाँ। तो जब पर्ची निकल जाती है, पर्ची निकलने के बाद फिर हम 4 बंदे होते हैं यहाँ पे पैकिंग करने के लिए। देखो दिखा दो पैकिंग कैसे हो रही है ना। इन पर्चियों को लगा लगा के पैकिंग किया जाता है, और आधी पर्चियां जो मतलब कि क्या बोलते हैं, जो छपाई वाली होती है वो उधर पैकिंग होती है। उधर भी 2 बंदे लग रखे हैं, देखो वो भी अपना बेचारे करते रहते हैं। आओ इधर देखो, देखो भाई मेहनत का काम तो है, पर एक बार सेट हो जाएगा ना फिर कोई नहीं है। देखो देखो प्रिंट देखो, यूनिक प्रिंट देखो। हुडी का टाइम आ गया है, देख इधर दिखा। देखो ये बेचारा छाप रहा है, ये देखो हुडिया का टाइम आ चुका है, दबा दब हुडी जा रही है। तो मैं बस यही बोलूंगा कि दूसरा हमारा काम यही होता है, जब वहां से प्रिंट निकल जाता है फिर उसके बाद पैकिंग होती है। और ये लोग अपना क्या बोलते हैं, प्रिंट वगैरह हम पहले से ही ला के रखते हैं, क्योंकि हमारे ऑर्डर ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब तीसरा स्टेप ये होता है, जब ये पैकिंग वैकिंग हो जाती है तो वोल्मो वाले आते हैं, वो अपना माल ले जाते हैं। और रिटर्न मैं आपको बताऊंगा कि अभी रिटर्न आया नहीं है, रिटर्न आते ही आपको बताऊंगा कि कैसे रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो प्रिंट की वो देखो, यूनिक प्रिंट देख रहे, ऐसे इसे कहते हैं भाई। पैसा बनाना है तो प्रिंट तो करना पड़ेगा भाई। अब 500 रुपए में जाएगी ये हुडी, सोचो। काट दे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा कुरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न कितना है। इधर आइए, दिखाइए एक बार। इधर आओ, देखो ये रिफ्रेश करा मैंने, मेरी एक आईडी है BFB नाम से, ठीक है। तो देखो उसका कस्टमर रिटर्न है 9.6%, ठीक है, और कुरियर रिटर्न है 20%, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि देखो कस्टमर रिटर्न है ना 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 12% हो जाए तो चलता है, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। और कुरियर रिटर्न 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये कुरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न बताऊंगा कि कैसे कम किया जाता है। और तुम्हें एक चीज और बताओ, जैसे तुम्हारे ज्यादा कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं तो तुम देख सकते हो कि भाई किस टॉपिक की वजह से मेरा कस्टमर रिटर्न बढ़ा हुआ, क्या मेरे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट में कमी है। तो देखो मैं तुम्हें इसका भी वो दिखाता हूँ, इधर आओ। जैसे ही तुम कस्टमर रिटर्न ये करोगे ना, रिटर्न पे जाओगे, रिटर्न का ऑप्शन पे नीचे आओगे तो देखो ये रिटर्न है तुम्हारे सारे, ठीक है। अब इसमें से व्यू डिटेल पे जाओगे तो दिखेगा कि किस वजह से आ रहे हैं। अब देखो इसमें लिखा है साइज करेक्ट बट टू टाइट, मतलब कि साइज अच्छा है पर हमारा जो बंदा पहन रहा है वो कह रहा है कि मेरे को ना बहुत टाइट आ रहा है। तो इसे तुम थोड़ा अपग्रेड कर सकते हो कि भाई थोड़ा बड़ा कर दो, पर ये नहीं कि एक एक के बोलने से ही तुम अपना बड़ा कर दो। कम से कम ये 5-10 लोगों ने बोला होगा कस्टमर रिटर्न पे, तब जाके इसे थोड़ा अपना अपग्रेड करना, थोड़ा साइज बड़ा कर देना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तुम्हारे कस्टमर रिटर्न कम हो जाएंगे। और मैं तुम्हें एक ट्रिक और बताऊंगा कि कस्टमर रिटर्न कम होने का सबसे मेन कारण क्या होता है। देखो जब भी ना तुम अपने प्रोडक्ट है, जब भी अपना प्रोडक्ट कभी भी कुछ भी लॉन्च करो ना, तो 4-5 लोगों को उसे पिनाओ और उनसे पूछो कि भाई ये कपड़ा कैसा लग रहा है, मतलब टाइट तो नहीं है, बढ़िया है, क्वालिटी कैसी है। ये सब दूसरों से पूछना बहुत जरूरी है भाई, तभी लोग कस्टमर खरीदेंगे। जब आपके अगल बगल वालों को ही पसंद नहीं आएगा तो फिर कस्टमर कैसे पसंद करेंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं चौथे स्टेप पे, मैं आपको चौथा स्टेप बताता हूँ। देखो हम अपने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि हमारे 10 ऑर्डर आए, ठीक है। 10 ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर में से हमारा 20% कुरियर रिटर्न है, तो उसमें से माइनस कर दो 2 पैकेट, ठीक है। और 10% हमारा कस्टमर रिटर्न है, तो उसमें से माइनस कर दो 1 पैकेट, ठीक है। दो हमारे कुरियर रिटर्न और एक कस्टमर रिटर्न, तो अब बचे हमारे 10 ऑर्डर में से 7 ऑर्डर, ठीक है भाई। 7 ऑर्डर में हम लेते हैं अपना प्रॉफिट 100 रुपया, तो 7 को गुणा करेंगे 100 रुपए से, ठीक है भाई। तो ये हो गया 700 रुपए, ठीक है।
अब ये 700 रुपए में से एक हमारा आया कस्टमर रिटर्न, तो उसमें से 160 रुपए माइनस कर देंगे, क्योंकि कस्टमर रिटर्न का 160 रुपए माइनस होता है। तो 160 रुपए माइनस करा, तो अब हमारे पे बचे भाई 540 रुपए। ठीक है, अब 40 रुपए में मान लो 10 ऑर्डर लाने के लिए मैंने 100 रुपए का एड लगाया होगा, तो अब उसमें से कर दो 100 रुपए माइनस। ठीक है भाई, अब हमारे पे बचे 440 रुपए। अब 40 रुपए में से ये समझो कि दो 40 रुपए ऐसे ही समझ लो कि ऊपर नीचे का खर्चा वर्चा आ गया, तो मान लो 40 रुपए हम 400 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब जैसे मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट कैलकुलेट करा, वैसे आप भी कस्टमर रिटर्न और कुरियर रिटर्न देख के अपना प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम 100 रुपए ले रहे हैं तो आप 40 रुपए ले रहे हो, 50 रुपए। पर मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं भाई, 100 रुपए मिनिमम प्रॉफिट लेना चाहिए, नहीं तो लॉस पे चले जाओगे। अगर हमारे 50 रुपए प्रॉफिट होता ना, तो ये अभी हम माइनस में होते। 400 रुपए प्रॉफिट नहीं होता, हमारा माइनस में होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि 100 रुपए कम से कम प्रॉफिट लेना चाहिए। ठीक है भाई, और मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं कि ना देखो, जब भी ना तुम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना, तो ऐड, पन्नी और कस्टमर रिटर्न ये जरूर माइनस करना, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि भाई हम तो प्रॉफिट में चल रहे हैं, इतना चला गया, एक कस्टमर रिटर्न वो नहीं करा तुमने। और कस्टमर रिटर्न में क्या होता है ना भाई, खराब माल भी आ जाता है, तो उसका क्लेम भरना मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। और सबसे मेन चीज कि मैं हर संडे ना डाउट क्लास लूंगा यूट्यूब पे लाइव, वो भी फ्री। ठीक है, रात के 9 बजे 10 बजे वो मैं बता दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो भाई डाउट क्लास लेना, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रेफर कर रहा हूँ कि लेना जरूरी करना, क्योंकि भाई जो भी तुम्हारे डाउट होंगे ना, वो मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या तुम्हारे डाउट है, सारे क्लियर कर दूंगा। अब ज्यादा बात नहीं करता, बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो अब तुम्हें ये बताऊंगा कि क्लेम कैसे भरते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए जय श्री राम, राम राम।